आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चार्जेस के बारे में बात किया, उनकी प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोगों ने क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था, कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उनके पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स। इतना अभी तक की क्लास में हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखते हैं। देखो, हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। क्या है? एक चार्ज प्लस क्यू। ठीक, एक हमने दूसरा चार्ज ले लिया बेटा क्यू नॉट। ठीक, अब देखो, अगर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, है ना। तो ये क्या करेगा? ये प्लस है, ये प्लस चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ठीक, बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा इधर, और इस फोर्स का नेचर कैसा होगा बेटा? रिपल्सिव, रिपल्सन होगा। ठीक, देखो, तो बात यहां पर हमको करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझना ध्यान से कि ये जो चार्ज है, जो हमने प्लस क्यू चार्ज यहां पर पुट किया हुआ है, जो रखा है, ठीक, वो कुछ डिस्टेंस तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक, अगर मान लो हमने इसको यहां रखा तो इधर फोर्स लगाएगा, यहां अगर हमने रखा तो इधर फोर्स लगाएगा, यहां हमने रखा तो इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, देखो, तो अपने सराउंडिंग कुछ डिस्टेंस तक, कुछ एरिया तक ये फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहां तक ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर पाएगा, वही इसकी फील्ड होगी। ठीक है, और उसी फील्ड को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, ये इधर लग रहा है, हमेशा किधर ये फोर्स लगाएगा? तो आंसर है रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक, जितने डिस्टेंस तक ये फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक, या फोर्स एक्सर्ट अपना करेगा, उस फील्ड को, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर हम और दूर करेंगे तो क्या होगा? देखो, और अगर हम दूर करेंगे तो फोर्स जो ये इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, वो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स डिक्रीज होगा। ये हमने कूलम्स लॉ में भी पढ़ा था, इनवर्स स्क्वायर लॉ में, है ना। तो अगर हम इसकी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो ये जीरो कहां पर होगा? जीरो कहां पर होगा? तो आंसर है जीरो होता है इनफाइनाइट पर, जीरो एट इंफिनिटी। ठीक, इनफाइनाइट पर जब हम जाएंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब किसी भी चार्ज का एरिया पूरे इनफाइनाइट तक होता है ना। फोर्स जरूर बहुत डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, स्क्वायर के रेशियो में वो फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, है ना। अब इसको सिंपली हम ऐसा समझेंगे, है ना, कि इस चार्ज जो हमने रखा है प्लस क्यू चार्ज, वो जितने एरिया तक फोर्स अप्लाई कर सकता है ना, वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का एरिया जहां तक वो फोर्स अप्लाई कर सकता है, वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात बताइए, हमने बोला यहां पर कि रेडियली आउटवर्ड होता है, क्या इनवर्ड भी होता है? इनवर्ड नहीं हो सकता? तो हो सकता है। कब? जब इस प्लस क्यू चार्ज की जगह पर हमने क्या रखा? माइनस क्यू चार्ज, और यहां हमने रखा क्यू नॉट। तो ये जो अब यहां पर फोर्स बेटा अप्लाई करेगा, वो रिपल्सिव नहीं होगा, वो किधर होगा? कैसा होगा? अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव कैसा आया? इनवर्ड, है ना। लेकिन ये भी कैसा होगा? रेडियली ही होगा, है ना, रेडियली इनवर्ड होगा, ध्यान रखना। तो अगर प्लस चार्ज है यहां पर, इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। अगर ये सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, निगेटिव है तो इनवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड। ठीक, नेगेटिव है तो
इनवर्ड। चलिए अब यह फोर्स लगेगा कितना, फोर्स लगता, फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान रखना, हम यहाँ ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। किससे? ई वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर से डिनोट होता है ना। इवन इसकी वैल्यू जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, है ना, इंटेंसिटी, तब हम बात करेंगे कि इसको डिनोट हम कैसे करते हैं बेटा, ई से करते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हम लोग सीख लेते हैं, है ना। कर लिया। यहां पर एक बात, कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर जो टेस्ट चार्ज है क्या ये अप्लाई नहीं करता? तो बहुत आपको टेंशन की बात नहीं है, इसका नाम ही है टेस्ट चार्ज, ठीक ना। ये इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है वैल्यू, है ना। ये किसी और के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करता, ऐसा हम इसको यहाँ पर थ्योरेटिकली मानते हैं कि जो टेस्ट चार्ज होता है बहुत ही छोटी वैल्यू होती है और किसी और के ऊपर ये फोर्स अप्लाई नहीं करता है। ठीक, इसको हम लेते ही इसलिए हैं कि दूसरे की फील्ड को हम चेक कर सके। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझना, एक चार्ज हमने ले लिया प्लस क्यू, दूसरा हमने एक चार्ज ले लिया टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, है ना। इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट हमने बोल दिया P, और P पॉइंट पर है टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी? ठीक है, तो देखना बेटा, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होता है, ध्यान रखना, कि दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय टेस्ट चार्ज। ठीक, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, E इज इक्वल्स टू F बाई क्यू नॉट। देखो तो फोर्स कैसे निकालोगे? इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, वी कैन कैलकुलेट इट बाई द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। ये फोर्स कैलकुलेट कर लिया और इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू, तो F बाई क्यू नॉट, इससे हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, अब देखो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स कैसा किधर जाएगा, आउटवर्ड। ठीक, अगर ये नेगेटिव होता तो फोर्स कैसा होता, इनवर्ड। ठीक, अभी के केस में हमारे फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, रेडियली आउटवर्ड, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए अभी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की। देखो कई बार न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इसी का भी कंसेप्ट आपको लगाना पड़ सकता है। अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना पड़े तो EQ या QE, है ना, QE, ये Q नॉट वाला Q है, QE, Q नॉट E, कितना फोर्स अप्लाई होगा, Q नॉट टेस्ट चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाई द जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। यहां से भी न्यूमेरिकल हमें यूज करना पड़ता है इस फार्मूले को। अभी हम लोग देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले बेटा हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फोर्स। क्या कैलकुलेट करेंगे, फोर्स। तो फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 है यहाँ पर दिस वन, Q2 है यहाँ पर Q नॉट, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू F बाई Q नॉट, ये है F फोर्स। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू यहां पुट करेंगे K Q
क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाई टेस्ट चार्ज, फोर्स बाई चार्ज की वैल्यू। तो हमने दोनों के बीच क्या निकाल लिया, पहले फोर्स निकाला, वैल्यू पुट किया, डिवाइडेड बाई चार्ज की वैल्यू, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यहां पर क्यू है वो कौन सा है, सोर्स चार्ज। इसकी जितनी वैल्यू होगी, इस क्यू की जितनी वैल्यू होगी उसको पुट करेंगे और जितने डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको पुट करके स्क्वायर करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा हमें। ठीक है, चलो अगर आपसे कोई पूछता है इसकी यूनिट, तो यूनिट फोर्स बाई चार्ज, फोर्स की वैल्यू न्यूटन, चार्ज की वैल्यू कूलम, तब बोलोगे सर न्यूटन पर कूलम। बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो रहा है, न्यूटन पर कूलम। तो ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में कितनी होगी। चलिए वेक्टर फॉर्म में, है ना, तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो हमारा स्केलर फॉर्म में हो गया। बेटा जब भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो डायरेक्शन हमें लिखना पड़ता है, और इस डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर, है ना। ये आपने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ देखा था। यहां पर हमें क्या पुट करना पड़ता है, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस यूनिट वेक्टर का वैल्यू होता है वेक्टर आर बाई मॉड आर, है ना। मॉड आर सिंपली मैग्नीट्यूड डिस्टेंस की है और यहाँ भी डिस्टेंस का स्क्वायर ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर क्यूब आर वेक्टर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आ गया। कर लीजिए नोट, हो गया। चलिए अब एक और यहां पर कंसेप्ट आता है और वो कंसेप्ट है सुपरपोजिशन। ठीक, देखो मान लो हमारे पास Q1 है, Q2 है, Q3 है ना। तीन चार्जेस हैं और एक पॉइंट यहां पर है P। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट P पर क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहां पर इस Q1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। Q2 को चलो हमने ले लिया नेगेटिव, है ना, ये माइनस वाला है। ये भी अपने ऊपर, ये जो Q2 है P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। दिस इज E1, ये आउटवर्ड था लेकिन ये निगेटिव होने की वजह से इनवर्ड हो जाएगा E2, और ये Q3 भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगाएगा, दैट इज E3। सुपरपोजिशन में आपने पढ़ा हुआ है, कूलम्स लॉ में भी देखा था कि किसी एक पॉइंट पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक से ज्यादा चार्ज अप्लाई कर रहे हैं। देखो सिर्फ एक चार्ज अगर होता तो हम लोग नॉर्मल फार्मूले से निकाल सकते थे। 2, 3, 4 ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस यहां पर हो सकते हैं जिन सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा, है ना। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है algebraic sum of all the fields। E net is equals to E1 plus E2 plus E3, है ना। कूलम्स लॉ में भी हम लोगों ने निकाला था, नेट फोर्स निकाला था F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn। जितने भी फोर्स अप्लाई होते हैं सभी का एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। यहां पर हम लोग समेशन के फॉर्म में कैलकुलेट किए थे। चलो यहां पर भी देख लेते हैं। E1 की वैल्यू हो जाएगी K Q1 बाई, सभी के डिस्टेंसेस ले लो, R1 R2 R3, है ना। तो R1 स्क्वायर K Q2 बाई R2 स्क्वायर K Q3 बाई
r3 स्क्वायर, है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, k बाहर ले लेंगे, समेशन के फॉर्म में qi लिख लेंगे, qi बाई ri का स्क्वायर, और i की वैल्यू कहां से चलेगी, 1 से लेकर 3 तक, 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा q1 r1 का स्क्वायर, समेशन है तो प्लस 2 पुट करेंगे तो q2 r2 स्क्वायर। ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, तो यहाँ देखो अभी 3 तक है तो हमने 3 रखा, ऐसे अगर n तक होते तो यहाँ हम n पुट कर देते, है ना। तो दिस इज द ई नेट सुपरपोजिशन फॉर्म के लिए, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंसेप्ट हमने देख लिया। अब आगे कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, इसके ऊपर देख लेते हैं। बेसिक हम लोग अभी क्वेश्चंस लेंगे, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि देखो फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल अगर आपसे बनने लग रहा है, ठीक ना, तो इसका मतलब हुआ कि आप फिजिक्स समझने लगे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, है ना। इसके फील्ड में हमने रख दिया एक प्रोटॉन, क्या रख दिया है, प्रोटॉन। ऐसा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यहां पर हमने रख दिया इसी फील्ड में एक प्रोटॉन। इस प्रोटॉन पर कितना फोर्स लगेगा, इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। प्रोटॉन पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रोटॉन का चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, है ना। चार्ज ऑन प्रोटॉन की वैल्यू आ गया इतना। वी नो दैट F इज इक्वल्स टू QE, इसके ऊपर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई चार्ज है ना, और जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो F इज इक्वल्स टू QE। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, 3 इंटू 10⁻3, मल्टीप्लाई इसको कर दो तो हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे, 4.8 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन। बहुत ही छोटा सा सवाल था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वैक्यूम में एक चार्ज रखा है 4 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोकूलम। इससे 2 मीटर की डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, 2 मीटर डिस्टेंस है यहां से। इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R², K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, चार्ज हमें दिया है 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻6, R दिया है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर, मीटर में ही हमें लेना होता है। तो देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो 9 इंटू 10⁻, देखो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन पर कूलम। 9 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन पर कूलम, ठीक। नोट डाउन कर लो, ये सेकेंड क्वेश्चन था। एक और ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन है, हीलियम हमने एक रखा हुआ है, हीलियम, इसका जो न्यूक्लियस है, हीलियम का जो न्यूक्लियस है, इसके वजह से 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। समझना, हीलियम कितना होता है, 2He4, ठीक। इस हीलियम के न्यूक्लियस की वजह से इस पॉइंट P जो कि 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, वहां हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्टेंस ये हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर,
है ना। अब हमें बेटा सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो हमें मिल गया, के की वैल्यू हमें पता है। इस हीलियम का क्या कैलकुलेट करना है हमें, चार्ज। क्या कैलकुलेट करना है हमको, चार्ज कैलकुलेट करना है ना। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आंसर है 2। तो चार्ज की वैल्यू होता है Ne, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब आगे जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप आसानी से निकाल सकते हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू आ गया 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, डिस्टेंस है 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए, 9 इंटू 3.2, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई ही इसका कर दो। 9 2 जा 18, 1 आ गया 27 और एक 28.8 इंटू +9 -19, तो 10 टू द पावर -10 और नीचे हो गया 10 टू द पावर -10 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, एक कैंसिल आउट हो गया। तो इसको लिख सकते हो 28.8 इंटू 10 टू द पावर 10, है ना। एक जीरो इधर ले जाओ तो 2.88 इंटू 10 टू द पावर, है ना, 11। ठीक है, 2.88 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से तो कंसेप्ट आप यहां पर देख रहे हैं, हमको डिस्टेंस चाहिए, चार्ज की वैल्यू चाहिए और E = KQ बाई आर स्क्वायर पर आप पुट करोगे और आपको मिल जाएगा प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ कर दूं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, चलिए नोट डाउन कीजिए। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे पास 2 चार्जेस है बेटा, +9E और एक दूसरा है +E। 2 चार्जेस हैं, +9E और एक +E, समझना। अब क्वेश्चन ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने लिया 8 मीटर। 8 मीटर दोनों चार्जेस के बीच, 9E और +E, इनके बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। एक तीसरा चार्ज है Q, जिसको हम इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं पर पुट कर रहे हैं। ठीक, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं पर पुट कर रहे हैं और उस ऐसा हम इसको पुट करेंगे, ठीक, कि इसके ऊपर, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों कैसी हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फोर्स बैलेंस्ड रहे। देखो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऐसा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऐसा, है ना। हम ऐसा कौन से जगह पर इस चार्ज को रखें कि ये चार्ज कहीं भी डिस्प्लेस ना हो, बैलेंस्ड रहे। इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों बराबर लगना चाहिए। फिर से समझिए, एक चार्ज 9E है और दूसरा चार्ज +E है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। क्वेश्चन है कि एक हमें +Q चार्ज कोई भी यहां पर पुट करना है दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर। कहां पर हम पुट करें, कितने डिस्टेंस पर, इधर से या इधर से, कहीं से भी आप बता सकते हो, है ना, कि +9 से इतने मीटर या +E से इतने मीटर। आप कहां पुट करोगे दोनों तरफ का फोर्स क्या हो, बराबर हो। मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलेगा कि बराबर हो, ये बोलेगा कि प्लस चार्ज जो हमने Q पुट किया है वो बैलेंस्ड हो, है ना। तो इसके लिए आप लिखोगे लेट द Q इज प्लेस्ड, लेट द Q इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ x मीटर फ्रॉम, इधर से ले लो, +9E चार्ज। यहां से हमने कितने डिस्टेंस पर इसको पुट किया बेटा, x मीटर।
अब एक बात बताइए, तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो आंसर है सर 8 माइनस एक्स मीटर। क्यों? क्योंकि पूरी डिस्टेंस 8 है, x हमने माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 8 माइनस एक्स। चलिए, चार्ज भी है और डिस्टेंस भी है, फोर्स बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना, मतलब चार्ज बैलेंस्ड हो, इसके लिए दोनों तरफ का फोर्स कैसा हो? बराबर हो। तो आप लिखोगे द चार्ज Q विल बी इन इक्विलिब्रियम या बैलेंस्ड इफ फोर्स exerted by 9e चार्ज इज इक्वल्स टू, ये जितना फोर्स लगा रहा है और ये जितना फोर्स लगा रहा है दोनों बराबर होने चाहिए, इज इक्वल्स टू फोर्स exerted by प्लस ई चार्ज। इसको हमने मान लिया F1, इसको हमने मान लिया F2, तो F1 शुड बी इक्वल टू F2, है ना। चलो, F1 इज इक्वल टू, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E2, है ना। तो F इज, देखो इस पर कितना ये फोर्स लगाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की वैल्यू Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर चार्ज कितना लगाएगा, तो Q E2, Q से Q कैंसल आउट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होता है K Q1 बाई आर स्क्वायर, K Q2 बाई आर स्क्वायर। चलो पुट करो वैल्यू, तो बेटा ये देखो K Q1 इसका वाला बाई आर स्क्वायर, और इधर भी दोनों तरफ K से K कैंसिल आउट। Q1 कितना है 9e, डिस्टेंस कितना है x, उधर Q2 कितना है e, बाई डिस्टेंस कितना है 8 माइनस एक्स स्क्वायर, e से e कैंसल आउट। अब हमारे पास बचा 9 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम रूट ले लें तो इधर आ जाएगा 3 बाई एक्स प्लस माइनस 1 बाई 8 माइनस एक्स, ठीक है। अब चलो, इधर 9 का 3, एक्स का एक्स स्क्वायर का x, 1 का 1, 8 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास दो साइन मिले, एक प्लस और एक माइनस। तो एक बार हमने ले लिया बेटा प्लस साइन बाई टेकिंग प्लस साइन, तो 3 बाई एक्स इज इक्वल्स टू, प्लस ले लिया तो 1 बाई 8 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, 24 माइनस 3x इज इक्वल्स टू एक्स, 24 इज इक्वल्स टू 4x, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 6 मीटर। दूसरा ले लेते हैं माइनस साइन लेने पर बाय टेकिंग माइनस साइन, तो 3 बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई 8 माइनस एक्स, माइनस एक्स 24 माइनस 3x, माइनस 3x इधर लेकर आए प्लस 3x माइनस एक्स, 2x इज इक्वल्स टू 24, x इज इक्वल्स टू 12 मीटर। अब आपके पास दो आंसर हैं, एक तो x इज इक्वल्स टू 6 मीटर और दूसरा x इज इक्वल्स टू 12 मीटर। तो देख लो 12 मीटर कहाँ जाएगा, देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही 8 मीटर है, तो 12 मीटर तो कहीं बाहर चला जाएगा, है ना। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। हमारा क्वेश्चन था कि दोनों को सिर्फ ज्वाइन करने वाली लाइन पर इनके बीच में, तो बाहर ये हो नहीं सकता। तो आंसर है कि यहां से 6 मीटर, 9a से 6 मीटर डिस्टेंस पर, मतलब जो हमने प्लस क्यों रखा कुछ इधर होना चाहिए रेशियो वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर, है ना। तो प्लस 9 से 6 मीटर रखें और प्लस ई से 2 मीटर डिस्टेंस पर रखें, तो दोनों तरफ का फोर्स बराबर होगा और जो वैल्यू होगी वो, मतलब जो चार्ज होगा वो बैलेंस्ड होगा, राइट। चलिए, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक। नोट डाउन कर लो और आगे देखते हैं कुछ अभी।